श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती क्षेत्र परतवाड़ा में श्री शिव भक्ति शिव महापुराण श्री गुरु जी प्रदीप मिश्र जी द्वारा शुरू हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो कि 6 मई से शुरू हुई थी और आज 12 मई आज उसका पूर्ण विराम हो गया, यानी कि 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। आज 12 मई सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा चली और सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे पाएंगे। कथा यूट्यूब के माध्यम से और आस्था टीवी के माध्यम से टीवी पर देखी जा सकती थी और समय था इसका सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। कथा में गुरु जी ने कुछ उपयोगी जानकारी और कुछ बातें बताई और कुछ पत्र भी पढ़े। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की। 12 मई यानी कि 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने इसी शिव भक्ति शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। यह एक मनोकामना पूर्ण उपाय है, जो कि एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जो आपको करना है। साथ ही गुरुजी ने अगली 2 शिव महापुराण कथा नई कहाँ होने वाली है, कहाँ पर होने वाली है, उसकी भी जानकारी दी है। जो कथा होगी मई में, यानी कि 16 मई से जो शुरू होगी और 12 मई तक चलेगी, तो उसका समय में परिवर्तन हुआ है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। आज 12 मई शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा में अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय और कुछ पत्रों की जानकारी दी है। आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह आपको कुछ दे सके। दुनिया में लेने वाले मिलेंगे पर देने वाले नहीं। पर हाँ एक चीज है जो फ्री में बहुत मिल जाती है, वह है ज्ञान। दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे पर सहयोग देने वाले नहीं। सहयोग देने वाले में एक ही प्रधानता है, जो दुनिया में ही नहीं वह देवताओं को भी सहयोग प्रदान करते हैं, है देवाधिदेव महादेव। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि 2 चीजें हमारे जीवन में हैं, चरण और आचरण। चरण का काम होता है तुम्हें शिव महापुराण की कथा पर ले जाना, मंदिर तक ले जाना या फिर किसी तीर्थ तक ले जाना। तुम्हें मंदिर, कथा और तीर्थ तक पहुंचा सकते हैं, पर इतना ही नहीं, पर इतना तुम याद रखना, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारे अच्छे कर्म परमात्मा की चौखट तक तुमको पहुंचा देते हैं। बढ़ते कथा की अगली चौथी विशेष जानकारी की ओर। तीसरी जानकारी की ओर गुरुजी ने पूछा कि कई लोग कहते हैं कि भोलेनाथ को क्या प्रिय है, भोलेनाथ को क्या अच्छा लगता है। लोग कहते हैं भोलेनाथ को धतूरा प्रिय है, कई लोग कहते हैं भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है, कई लोग कहते हैं कि भोलेनाथ को 1 लोटा जल प्रिय है, कहते हैं भोलेनाथ को खीर पसंद है। पर आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे, कई लोग कुछ कहते मिलेंगे, कई लोग कुछ कहते मिलेंगे। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है सब चीजों में सबसे अधिक सबसे प्रिय भोलेनाथ को आपका निर्मल मन है। सब चीजों में सबसे प्रिय आपका कोमल निर्मल मन है भोलेनाथ के लिए। मन में ना तो छल होता है, ना ही कपट होता है और ना ही द्वेष होता है, ना ही भेदभाव की भावना होती है। वह मन, वह चीज भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। बढ़ते कथा की आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। जी ने कहा कि परतवाड़ा में जहाँ ये कथा नहीं होने वाली थी, क्योंकि मनासा की कथा कैंसिल हो गई थी, छत्तीसगढ़ की भी कथा कैंसिल हो गई थी, हालेकोसा की भी शिव महापुराण कथा कैंसिल हो गई थी, पर परतवाड़ा में कथा कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर आपकी श्रद्धा और विश्वास का बल प्रबल है। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कुछ बदलो या ना बदलो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना व्यवहार जरूर बदलो। ने कहा कि एक बात समझ लेना, हमारे व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है। व्यवहार के आधार पे होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ बैठे हैं। बढ़ते कथा की आज की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आज मातृत्व दिवस है, मतलब कि मदर्स डे है। गुरुजी ने कहा कि हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, जिस घर में माँ है, माता है, बुजुर्ग विराजमान है, वह घर बैकुंठ है, कैलाश धाम है, स्वर्ग है। बढ़ते आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई भी दुख नहीं है इसका हल महादेव पर चढ़े हुए 1 लोटा जल पर ना हो। ने कहा कि अगर आप शिव पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, शिवलिंग पर चढ़े जल को आचमन कर रहे हैं आप,
जीवन में आपके कितना ही दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, रोग हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, तो वह आपको धीमे धीमे आपसे दूर जाते नजर आने लगेगी। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। जी ने कहा कि कभी मौका मिले वर्ष में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, जब वर्ष में एक बार कांवड़ भराई जाती है, उसमें आपको शामिल अवश्य होना है। उन लोगों से अवश्य पूछिएगा जिन लोगों ने सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ भरी है कि एक वर्ष के पहले और वर्तमान जीवन में क्या बदलाव आया है। कभी मौका मिले तो सावन के महीने में वर्ष में एक बार आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम जरूर जाना है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में वर्ष में एक बार कांवड़ यात्रा शुरू होती है, तो उसमें आपको अवश्य शामिल होना है। 18 किलोमीटर की यह कांवड़ यात्रा होती है, तो शिवना नदी से शुरू होती है और कुबेरेश्वर धाम तक पूर्ण होती है, जिसमें आपको अवश्य शामिल होना चाहिए। बढ़ते हैं ऐसी कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने सभी से कहा कि हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप तीर्थ जाओ, सीहोर जाओ, कुबेरेश्वर धाम जाओ, केदारनाथ जाओ। आपको वहाँ पर केवल घूमने नहीं जाना है, सिर्फ फोटो खींचने नहीं जाना है। वहाँ जा रहे हो तो केवल शिव को बनाने के लिए जाओ, शिव को अपने हृदय में बसाने के लिए जाओ। बढ़ते हैं ऐसी कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि कभी आपको मौका मिले काशी में शिव महापुराण कथा सुनने को, तो काशी में शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आपको अवश्य जाना चाहिए। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि हमारा तो प्रयास रहता है कि वर्ष में एक बार किसी भी ज्योतिर्लिंग में शिव महापुराण कथा अवश्य होना चाहिए। काशी में तो अगर आपको एक रात्रि रुकने का मौका मिल रहा है तो वह मौका आपको चूकने नहीं देना है, आपको एक रात्रि अवश्य रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप काशी में एक रात रुक जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कि आनंद की नगरी है काशी, शिव की नगरी है काशी। ऐसी कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है, जिसे हिडिंबा ने भीम को प्राप्त करने के लिए किया था। तो आप यह विशेष उपाय किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। उपाय शीघ्र विवाह या व्यापार में वृद्धि या फिर अच्छे रिश्ते के लिए भी यह उपाय आप कर सकते हैं। कोई भी हो, किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी, तो वह कामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। कि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने हिडिंबेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए कहा था, जिसमें गुरुजी ने हिडिंबा की कहानी सुनाई थी। इसने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रोज एक नियम बनाया था कि 7 वृक्षों की 7 पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। हिडिंबा राक्षसी 7 वृक्षों की 7 पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करती थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया था। आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी एक नियम बनाना होगा। यह नियम आपको प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन आपको करना है। अगर आप शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक नियम बनाना होगा। आपको प्रत्येक माह की शिवरात्रि में या मासिक शिवरात्रि में, प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि में या प्रदोष में या सोमवार के दिन आपको 7 वृक्ष की पत्तियां शिव जी पर मैं अर्पित करूंगी, ऐसा आपको नियम बनाना है। 7 वृक्षों की पत्तियां कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि शमी पत्र, बेल पत्र, बट वृक्ष की पत्ती या फिर पीपल वृक्ष की पत्ती या फिर आंवले की पत्ती। तो इन वृक्षों की पत्ती आप ले सकते हैं। अगर धतूरे की पत्तियां या फिर सफेद आंकड़े की या गुलाबी आंकड़े की पत्तियां मिल जाए तो बहुत अच्छा। 7 वृक्षों की पत्तियां आप कोई भी, अगर ये वृक्ष भी नहीं है आपके पास, इन वृक्षों की पत्तियां अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप कोई भी वृक्ष की 7 पत्तियां, कोई भी, यानी कि गुड़हल के पत्ते हो गए, आपके पास सदाबहार के पत्ते हो गए, कनेर की पत्तियां हो गई, इस गुलाब की पत्तियां हो गई, इस तरह से आप कोई भी फूल वाले भी वृक्षों की जो है 7 पत्तियां आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आम के पत्तों की भी और अशोक के पत्तों की भी पत्तियां जो हैं, अशोक के वृक्षों की, आम के वृक्ष की भी पत्तियां आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको 7 पत्तियां एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करनी है और उन 7 पत्तियों के ऊपर आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप शिवलिंग पर पत्तियां अर्पित करते हैं या फिर जल अर्पित करते हैं तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप या फिर हर हर महादेव करते हुए, आपको जो भी मंत्र आता हो वह मंत्र करते हुए आपको अर्पित करना है। यह नियम आपको बनाना है कि 5 प्रदोष में, ऐसा नियम कोई भी बना लीजिए कि आप 5
प्रदोष करूँगी यह उपाय, या फिर 5 मासिक शिवरात्रि में करूँगी, या फिर 5 सोमवार करूँगी। तो इस तरह से आप नियम बना सकते हैं। लेकिन नियम बनाइएगा तो नियम को फॉलो भी करिएगा। कोई नियम में एक दिन भी छूटे ना। अगर 5 सोमवार आपने नियम बनाया है तो 5 सोमवार आपको करना ही करना है। गुरु जी ने कहा कि अगर आप यह नियम बना लेते हैं और इस तरह से नियम बना के आप 7 वृक्षों की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो जिस तरह से हिडिंबा की भोलेनाथ ने मनोकामना पूर्ण की थी, उसी प्रकार भोलेनाथ आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। गुरु जी का यह बताया हुआ बिल्कुल नया उपाय आप कल यानी कि 13 मई सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। बढ़ते कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है, जो कि मई माह में होने वाली है, जानकारी गुरु जी ने आज की कथा में दे दी है। पहली शिव महापुराण कथा की जो कि अगली है, उसका नाम गुरु जी ने बताया है गौरी शंकर शिव महापुराण कथा रखी गई है। गौरी शंकर शिव महापुराण कथा का नाम रखा गया है। गौरी शंकर शिव महापुराण कथा आप 16 मई 2024 से यानी कि 22 मई 2024 तक सुन सकते हैं। का समय रखा है दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक का है। यह कथा आप टीवी चैनल में आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। हाँ, इस कथा के समय में बदलाव है। जो पुराने समय था वही कथा का समय था, तो उसी समय में यह कथा हो रही है। रिद्धि विहार, भलता चौक, राजेंद्र रोड इस कथा का एड्रेस है। जो अगली शिव महापुराण कथा जो कि 22 मई को शुरू होने वाली है, वह इस जगह पर होगी। कुरूद छत्तीसगढ़ में यह शिव महापुराण की कथा शुरू होने वाली है, जो कि 16 मई से शुरू होगी। इसके बाद जो अगली शिव महापुराण कथा शुरू होगी वह 27 मई से शुरू होगी, और यह भी 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी, यानी कि 7 दिन की यह कथा होगी, कि अमलेश्वर रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। इस कथा का भी समय दोपहर का ही रखा गया है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी को लेकर अभी भी आपके मन में कोई संदेह है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। सभी की जानकारी हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर वीडियो जरा भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दिएगा और शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते नए उपायों के साथ, नई जानकारी के साथ अगले शिव महापुराण में। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।